स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मेरी ये कोशिश रहती है कि हर दिन मैं आपके सामने कोई भी एक साइकोलॉजिकल इश्यूज पे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, उसके कारण के क्या हैं और उसका समाधान, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको जागरूक करूं। तो उसी के क्रम में आज का जो मेरा एक विषय है कि नेगेटिव माइंडसेट कितना हमारे लिए खतरनाक है और कैसे हम उसको पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करें और क्यों ज़रूरी है पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करना, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। ये बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अंत तक ये वीडियो को देखिए, ज़रूर आपको मदद मिलेगी। निगेटिव माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, ये है क्या निगेटिव माइंडसेट? माइंडसेट का मतलब है हमारे सोचने का तरीका, किसी भी चीज़ को परसेप्शन, किस तरीके से हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में, ये है हमारा माइंडसेट। या पॉजिटिव हो सकता है या माइंडसेट हमारा निगेटिव हो सकता है। जैसे मेरा खुद के बारे में माइंडसेट क्या है, मैं अपने बारे में क्या समझता हूँ या समझती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि मैं एक इंटेलिजेंट गर्ल हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है, मैं मेहनत करके, संघर्ष करके, परिस्थितियों को फेस करके मैं किसी भी ऊंचाई तक पहुँच सकती हूँ। दूसरा एक निगेटिव माइंडसेट हो सकता है कि मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरा अपीयरेंस बहुत अच्छा नहीं है ना। मैं कहीं भी सक्सेस नहीं मिल सकती है मुझे क्योंकि मेरा सोशल बैकग्राउंड या मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो मतलब मेरे बारे में खुद का परसेप्शन क्या है और इसी तरीके से दूसरों के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, हमारे सोसाइटी के बारे में, हमारे पीयर ग्रुप के बारे में, या हम जहाँ जॉब करते हैं हमारे ऑफिस के लोगों के बारे में, है ना। हमारा परसेप्शन क्या है, हमारे सोचने का तरीका क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव। मैं बताऊं, जिनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है, जिनका हर एक चीज़ में उनका इंटरप्रिटेशन निगेटिव, उनमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। और ये रिसर्चेज है जो बहुत ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट के अंदर हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक अटैक, इवन बीपी और शुगर जैसी प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। और वो कभी भी वो पीस में नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमेशा उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमेशा उनका दिमाग अनरेस्ट है, रेस्टलेस है, कभी शांत नहीं है ना। क्योंकि हर समय द्वंद्व है उनके दिमाग में, है ना। किसी को चीज़ को, व्यक्ति को लेकर नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव विचार हमारे मन को स्थिर नहीं रख सकता है क्योंकि हर एक थॉट्स की अपनी एक एनर्जी भी है। नेगेटिव एनर्जी हमें नेगेटिवली हमारे माइंडसेट को इफेक्ट करती है। आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप खुद करके देखिए कि किसी व्यक्ति के प्रति या अपने प्रति जो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, हम लगातार इसको पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आज से हम करेंगे नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ या लड़का हूँ, जो भी है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, सिर्फ एक बार के सोचने में, 2 बार के सोचने में नहीं काम चलेगा। क्यों? इसका साइंटिफिक रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जो हमारा माइंडसेट होता है, उसके पीछे हमारे न्यूरल पैटर्न्स काम करते हैं। न्यूरल पैटर्न्स का मतलब है जैसे घर का एक ढांचा होता है, एक एक ईंट से हमारा घर पूरा बनता है। ईंट छोटे 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 बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर के न्यूरॉन्स जुड़ करके एक न्यूरल पैटर्न्स डेवलप करते हैं, है ना। वही पैटर्न्स हमारे सोचने के तरीके, हमारे परसेप्शन, हमारे कॉग्निशन, हमारे इंटरप्रिटेशन को प्रभावित करते हैं। तो वो पैटर्न कैसा है, मतलब अगर हमारी बिल्डिंग बनी है तो ईंट की मजबूती, सीमेंट कैसी लगी है, इस पे निर्भर करेगा उसकी मजबूती, कितने दिन तक वो चलेगा। इसी तरीके से जो हमारा न्यूरल पैटर्न डेवलप है हमारे अंदर, वो कैसा डेवलप है, पॉजिटिव, नेगेटिव, उस तरीके से ही हमारा होल इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन, दुनिया को, खुद को देखने का नज़रिया प्रभावित करेगा कि कैसा है हमारा पैटर्न, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपको मैं बता दूं ये पैटर्न डेवलप कैसे होता है। क्या ये जन्मजात है हमारा पैटर्न? नहीं,
इनबॉर्न नहीं है हमारा ये पैटर्न। ये हमारा पैटर्न धीरे धीरे डेवलप होता है। जो हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, हमारी एजुकेशन के माध्यम से, हमारी फैमिलीज़ के माध्यम से, जो हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, जो हमारा सोचने का तरीका, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट से प्रभावित होती हैं। तो यानी कि ये इनबॉर्न नहीं है। तो अगर हमारा निगेटिव माइंडसेट है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, या अगर हमारा निगेटिव न्यूरल पैटर्न है तो 100% हम उसे पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। तो अगर किसी कारणवश हमारा बहुत ज़्यादा नज़रिया, हमारा माइंडसेट निगेटिव है, तो आप उसे पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। नहीं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब बात आती है कि कैसे हम नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स में चेंज करें, है ना। पहले मैं बात करती हूँ कि ये पैटर्न्स डेवलप कैसे होते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक नई स्किल सीखनी है जिसका पैटर्न हमारे दिमाग में नहीं है, तो वो कैसे डेवलप होगा। मान लीजिए मैं एक ड्राइविंग का एग्जांपल लेती हूँ। हमें कार ड्राइविंग सीखनी है, हमने कभी भी कार ड्राइविंग नहीं करा। फर्स्ट डे हम गाड़ी में बैठेंगे, उसके सारे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे उसकी मेमोरी हमारे दिमाग में जाएगी, है ना। वो सेव होगी कहीं ना कहीं कॉन्शियस, पहले कॉन्शियस में रहेगी, फिर अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी, है ना। नेक्स्ट डे फिर हम उसको और चलाने की कोशिश करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में हमें बहुत डर लगता है ना। पूरा फोकस हमारा मेन रोड पे, दाएं बाएं कुछ नहीं, ना फ़ोन उठाना, ना किसी से बात करना, पूरा ब्रेक गियर में सारा पूरा फोकस हमारा सिर्फ गाड़ी को चलाने में। और धीरे धीरे जितनी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, जितने ज़्यादा हमारे दिमाग में न्यूरल पैटर्न्स उसके डेवलप हो जाते हैं, उनकी लर्निंग के पैटर्न्स, हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, बड़े आराम से हम गाड़ी चला लेते हैं, है ना। फ़ोन में बात करते करते, एक हाथ से भी चला लेते हैं, म्यूजिक सुनते सुनते, बगल में बैठे किसी से बात करते करते हम गाड़ी चला लेते हैं। यानी कि प्रैक्टिस के थ्रू क्या हो गया, हमारे दिमाग में ड्राइविंग के प्रति एक नया न्यूरल पैटर्न्स डेवलप हो गया है ना। तो और क्या होता है कि इसी तरीके से अगर हमने उसका अभ्यास नहीं किया तो जो डेवलप न्यूरल पैटर्न्स है वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन से गायब भी होने लगते हैं, डिलीट भी हो जाते हैं वो न्यूरल पैटर्न, है ना। बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, हम भूल जाते हैं, है ना। हम प्रैक्टिस नहीं करते, भूल जाते, सबकी लाइफ में होता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। यानी कि इससे हम क्या समझे कि कोई भी न्यूरल पैटर्न्स को हम डेवलप भी कर सकते हैं और उसको बार बार प्रैक्टिस ना करके उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने निगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को क्या करना है, डिलीट करना है, तो उसको बार बार दोहराने से बचे, है ना। जब भी निगेटिव न्यूरल पैटर्न्स आए उसको इग्नोर करें, उसको हम अपने माइंडसेट में नहीं लाएंगे, उसको हम ध्यान नहीं देंगे, उसको अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं लाएंगे। जब हम नहीं लाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और जिसको हमें अपने माइंडसेट में रखना है, यानी पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स को, उसको बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो एक नई आदत हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। मान लीजिए कि मेरा जो खुद के प्रति मेरा कॉन्फिडेंस है वो बहुत निगेटिव है, खुद के प्रति जो मेरा परसेप्शन है वो बहुत निगेटिव है। तो क्या होता है, अब इस निगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को हमें ब्रेक करना है छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे है, अरे मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है ना, मैं किसी के सामने नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी फिजिक के प्रति जो एक निगेटिव परसेप्शन है कि मैं देखने में सुंदर रही हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो लोगों से मैं फेस करने से बचने लगती हूँ। तो जब भी ये थॉट्स हमारे दिमाग में आए तो क्या करेंगे, हम अपने आप को क्या कहेंगे, एक नया न्यूरल पैटर्न, नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने बचपन में या पहले लाइफ में, पहले अभी तक मैंने बहुत ऐसे काम किए, मैंने बहुत ऐसे लोगों के बीच में अपनी बात रखी, मैंने स्कूल में बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो जब भी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो जो भी पुरानी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आपको दोहराना है और बार बार दोहराना है, और वो नेगेटिव उसको इग्नोर करना है। इट्स ओके, ठीक है, जब भी आए कि मैं आत्मविश्वास नहीं है मेरे अंदर, नहीं मैं
मेरे अंदर आत्मविश्वास है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी, है ना। तो क्या होगा, आपने उसको कमजोर किया, उस नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को, और किसको, नए न्यूरल पैटर्न, कॉन्फिडेंट वाले, सेल्फ बिलीव वाले, सेल्फ अफर्मेशंस वाले न्यूरल पैटर्न्स का आपने अभ्यास करना शुरू कर दिया, है ना। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अपने क्लाइंट का एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे साथ एक क्लाइंट था, उसको क्या दिक्कत थी कि सोसाइटी को फेस करने में, लोगों को फेस करने में डर लगता था। उसको लगता था अगर मैं अपनी बात रखूंगी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या समझेंगे, मेरे हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो इसकी वजह से वो सोशल आइसोलेशन की ओर जाने लगा, पीछे हटने लगा, क्योंकि उसका जो कोर परसेप्शन था अपने प्रति कि अगर मैं लोगों से मैं बात करूंगी तो लोग मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो इस फीलिंग की वजह से वो लोगों को फेस करना बंद कर दिया, मतलब स्टेपिज्म मैकेनिज्म अपनाने लगे, वहाँ से भागना। धीरे धीरे जब मैंने उनके साथ काम किया, उनका मैंने कोर परसेप्शन चेंज किया, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस मैंने बढ़ाया, और थोड़े थोड़े अभ्यास के माध्यम से मैंने उनकी प्रैक्टिस करवाई, लोगों को फेस करना शुरू करवाया। तो लास्ट में क्या हुआ, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए। अब वो बिना किसी डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के लोगों को फेस कर पाते हैं, और अपनी बातों को 100% कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डर के, बिना फियर के, बिना हेजिटेशन के रख पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो सोसाइटी के प्रति, सोशल जो एंजाइटी थी उनको, उसके प्रति जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न था उनको ब्रेक किया, और धीरे धीरे अपने अंदर एक पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न सोसाइटी को फेस करने के लिए डेवलप किया। और जैसे ही वो पूरे न्यूरल पैटर्न्स उनके ब्रेन में डेवलप हो गए, वो कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को करने लगे और सोसाइटी को फेस करने लगे। तो 100% आपका ब्रेन नया न्यूरल पैटर्न डेवलप कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेन बिहेव कर सकता है। तो जो भी आपका नेगेटिव माइंडसेट है, आपके हाथ में है 100% उसको चेंज करने में। तो आशा करती हूँ ये टॉपिक, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको लगे और लोगों को शेयर करना चाहिए, जिनको ज़रूरत है आप उनको ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। आप कमेंट्स करिए कि और किन विषयों पे मैं वीडियोस बनाऊं। सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ती हूँ। थैंक यू।